अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलमा की। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम तिरमिजी हमने उनसे पढ़ी है और मौलाना महमूद मदनी उस प्रोग्राम के सालार थे। वहां पर कुछ बातें ऐसी आई, तहकीकी बात हजरत मौलाना अरशद मदनी ने की तो कुछ लोगों को वो बात बुरी लगी और टीवी पर डिबेट शुरू हो गया, झगड़ा। सारे लोग बोलने लगे कि मौलाना ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना मजहब कोई है, इस्लाम है। हालांकि इस्लाम और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, तो पुराना मजहब इस्लाम कैसे हो गया? तो हजरत मौलाना ने उसकी तहकीक पेश की कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब कैसे है। इस जमीन पर आसमान से सबसे पहले इंसान आदम को उतारा अल्लाह ने। आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा। इस्लाम का अकीदा है ये, हिंदू भाइयों का अकीदा नहीं है, इस्लाम का अकीदा है ये कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब आदम की औलाद हैं। तो आदम आसमान से जमीन पर आए, आदम का जो धर्म होगा वही पुराना धर्म होगा, क्योंकि आदम सबसे पहले इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या था, मजहब क्या था? आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को मानते थे। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, पहले नबी, पहले मानव ऑन द अर्थ, जमीन पर। उनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। इससे ये पता चला कि जब सबसे पहले इंसान का जो धर्म है वो इस्लाम है, तो इस्लाम का गोया सबसे पुराना होना साबित हो जाता है कि इस जमीन पर सबसे पुराना कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। तो उस वक्त इस्लाम का क्या नाम था? उस वक्त इस्लाम का नाम सनातन था। हालांकि आज की तारीख में सनातन हिंदू भाई अपने आप को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब जो है, सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर कौन आया? आदम आए। तो पता चला कि आदम का मजहब, उसके मजहब का नाम सनातन है और सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम मोहम्मद के जमाने से चला। हजरत आदम जो दीन लेकर आए थे, उस दीन में कमी हो गई थी। उस दीन में शैतान ने बुराइयां पैदा कर दी थी। चूंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वह आपको जहन्नम में डालना चाहता है, वह आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, वह आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है। इसीलिए आदम चले गए तो उनकी औलाद में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई। तफसील बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा। मैं उनके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं जिन जिन लोगों को एतराज। इसलिए कि मैं दुनिया के तमाम धर्म को पढ़ता, मुझे इसके ऊपर अपने आप पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की और जानने की। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला मजहब नहीं है, हजरत आदम के जमाने से है, हजरत आदम से है। और हजरत आदम की उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,500 साल पहले हजरत आदम इस जमीन पर आए। इंसानों की उम्र सिर्फ 10,500 साल से है, उससे पहले इस धरती के ऊपर इंसान नहीं था।
सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना, आसमान से जमीन पर इस्लाम आया। दूसरा नाम हमारे हिंदू भाइयों का शाश्वत धर्म, हमेशा से आने वाला। हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम ही आया। कैसे? हजरत आदम चले गए तो हजरत शीस आए। हजरत शीस ने भी इस्लाम की ही तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। उसके बाद नूह आए और भी अंबिया आए, बड़े बड़े का नाम ले रहा हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत दाऊद आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत सुलेमान उनके बेटे आए, उन्होंने भी इस्लाम की तालीम और तबलीग की। हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इसहाक आए, हजरत जकरिया आए, हजरत हूद सालेह अलैहिस्सलाम आए। हजरत आखिर के अंदर अल्लाह के नबी से पहले हजरत ईसा 600 साल पहले, हजरत ईसा के बाद इन द एंड लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमेशा से आने वाला शाश्वत। बताओ मुनि जी, जैन मुनि जी, आप तो बोल रहे थे 2500 साल पहले फना आए। वर्तमान महावीर जैन स्वामी जी 25 से 2600 साल पहले बिहार की धरती वैशाली में जन्मे। वो इंसान थे, वो महात्मा नहीं थे। इंसान, इंसान का बच्चा 30 साल की उम्र में चले गए थे वनवास काटने के लिए। वो क्या कहते हैं? कोई मौत नहीं है और कोई खुदा नहीं है, जन्नत जहन्नम नहीं है। फिर क्या है? वो कहते हैं कि रूह और जिस्म दोनों आपस में मिल गए ऐसे। अब ये रूह और जिस्म कैसे अलग होते हैं? हमारा और आपका अकीदा है कि मौत होती है तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका यह अकीदा है कि मौत से अलग नहीं होती। मौत आती ही है आदमी की लालच की वजह से। बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ पाए। वो भी एक इंसान थे जिन्होंने इस पर एतराज किया। बहरकैफ हमें और आपको इतना समझना चाहिए कि जमीन पर तारीखी एतबार से दुनिया का सबसे पुराना कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। 1450 साल पहले अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भेजा। चूंकि बुराई बहुत हो गई थी, शैतान के चेलों ने बुराई शुरू कर दी थी, तो हजरत आदम जो अकीदा लेकर आए थे तौहीद का, वहदानियत का कि अल्लाह एक है, और इस जमीन पर अगर एक अल्लाह को नहीं मानता है कोई, तो उसका इस जमीन पर कोई फायदा नहीं है जीने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्ला मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो इंसान दिल से एतकाद विश्वास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जो आदमी इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक है और इस बात की भी गवाही दे कि मुहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है, आखिरी अंतिम पैगंबर, अंतिम महर्षि है, अंतिम संदेशता है। मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद व मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहीद अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलैहि नार। जो आदमी एक अल्लाह और अल्लाह के नबी के आखिरी होने की गवाही दे तो जहन्नम की आग उस शख्स के ऊपर हराम हो जाती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। इससे ये पता चलता है कि ईमान होना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि एक ईश्वर को मानना जरूरी है। 33 करोड़ देवी देवताओं को या 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदाओं को मानने वाले जन्नत में नहीं जाओगे, याद रखना।
जब इस जमीन के ऊपर एक स्टेट का 2 सीएम नहीं रह सकता, आपके बंगाल का एक सीएम, बिहार का एक चीफ मिनिस्टर और एक मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर है। जब एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते तो इस पूरे ब्रह्मांड का 2 खुदा कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि जमीन पर अगर मुख्तलिफ खुदा होते लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, तो फसाद पैदा हो जाता। क्यों? एक खुदा कहता कि मैं बारिश करूंगा, दूसरा खुदा कहता कि मैं धूप करूंगा। एक खुदा कहता कि मैं जलजला लाऊंगा तुर्की में, दूसरा खुदा कहता कि नहीं मासूम बच्चे वहां जलजला मत लाओ। एक खुदा कहता कि एक्सीडेंट होना है, दूसरा खुदा कहेगा कि नहीं मिनिस्टर साहब एक्सीडेंट मत करो। एक खुदा कहता कि फना साहब को जलील करना है, एक खुदा कहता कि जलील नहीं करना। आपस में खुदा खुद लड़ पड़ते हैं जमीन पर अगर 2 खुदा होते तो। इससे ये पता चलता है कि जब जमीन के सिस्टम में 2 सरदार नहीं रह सकते, 2 राजा नहीं रह सकते हैं, किसी एक मुल्क का, एक बस्ती का, एक स्टेट का, तो फिर 2 खुदा कैसे रह सकता? जैन मुनि साहब, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वेद वाक्य प्राण मुखा, जमीन पर सबसे पुरानी जुबान अगर किसी की है तो आदम की। मलेच्छ, ये है मलेच्छ आदम। मलेच्छ भाषा वेद वाक्य प्राण मुखा। हजरत आदम जिस दीन को लेकर आए उसी दीन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में रिप्लेस किया, उसी को मॉडिफाई किया, अलग से बदला नहीं। जब कोई घर होता है बनाते हैं उसको, उस घर को, जब वो घर 50 साल का हो जाता है तो उसके रेत बालू झड़ जाते हैं, तो दोबारा मिस्त्री को बुलाकर ऐसे ऐसे हथौड़ी से उसको क्लीन करके फिर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर डेंट पेंट करते हैं, फिर घर नया बन जाता है। तो कोई ये कहे कि दूसरा नया घर बनाया है तो बेवकूफी है, लेकिन क्या कहेगा कि नहीं नहीं घर तो पुराना था, उसी को डेंट पेंट किया है। सेम इस्लाम का ये मतलब है, इस्लाम है पुराना मजहब, सबसे पुराना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको डेंट पेंट किया है, इसको खूबसूरत बनाया है। अब कयामत तक इसके अंदर कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी, अब कयामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। ये वो मजहब है और कयामत तक एक सिस्टम दे दिया, उसी सिस्टम का नाम कुरान है, उसी सिस्टम का नाम शरीयत है। इसलिए जिन लोगों को एतराज होता है कि इस्लाम दुनिया का 1450 साल पहले वाला सिर्फ मजहब है, तो गलत है।